की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी अभी 18 साल का हुआ है और आरोपी मजदूरी करता है और उसमें IPC सेक्शन 376(11) और पासपोर्ट एक्ट तक केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार की कार्रवाई चली। गिरफ्तार करने के बाद इसको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खजराना थाना ने कार्रवाई की है जिसमें तकरीबन 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। कितने रुपये नकद उनसे किन धाराओं में कार्रवाई की गई? जैसा कि पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देवकर सर के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जुआ सट्टा या फिर मादक पदार्थ हो या फिर अवैध हथियार हो, इसी तारतम्य में थाना खजराना पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। उनके द्वारा 8 जुआरियों को पकड़ा गया है जो थाने के 1 किलोमीटर की परिधि में ही ये खुले मैदान में जुआ खेल रहे थे। इनको घेराबंदी करके थाना प्रभारी उमराव सिंह खजराना और उनकी टीम के द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा है। 8 आरोपी जिसमें 1,37,000 रुपये कैश रिकवरी हुई है और उसमें 4 ताश की गड्डी मिली है। फिलहाल इसमें जुआ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया है। चंदन ड्रग्स चंदन नगर और परदेसीपुरा एक में कर दीजिए। एक ही में कर दीजिए। परदेसीपुरा तो ले चुके हैं। क्षेत्रों में ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्यवाही की गई। कौन कौन थाना क्षेत्र है, कितने आरोप इसमें बनाए? इसमें ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देवकर सर के द्वारा ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पिछले दिनों में भी आपके द्वारा देखा होगा कि क्राइम ब्रांच और एवं संबंधित थानों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज 2 थानों में कार्रवाई हुई है, जिसमें चंदन नगर में 14 ग्राम में ब्राउन शुगर पकड़ी गई, जिसमें 2 आरोपी दोनों खजराना के, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिनको दिखवाया जा रहा है। और एक मोटरसाइकिल भी मिली है, 2 मोबाइल मिले हैं, जिसकी कीमत है कुल 1.5 लाख रुपए की कीमत मिली है और ये अगर मालवा से लेकर आ रहे थे। तो फिलहाल इनमें जो लिंक है उसका नाम भी पता चल गया और कहाँ सप्लाई करते थे। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया खजराना क्षेत्र में ये पुड़िया बनाकर 600 रुपये, 800 रुपये और 1,000 रुपये, 3 प्रकार की पुड़िया बनाते थे, फिर उसके बाद क्षेत्र में सप्लाई करते थे। लेकिन क्राइम ब्रांच और थाना चंदन नगर की तत्परता से इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इस पर NDPS के तहत केस रजिस्टर किया गया, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक कार्रवाई थाना परदेसीपुरा के अंतर्गत हुई, जिसमें कि परदेसीपुरा थाना प्रभारी एवं क्राइम ब्रांच को सूचना मिलती थी। सूचना के आधार पर 2 महिलाओं को हिरासत में लिया जाकर और मौके पर ही जो कि भंडारी ब्रिज के नीचे इन दोनों को मौके पर पूछताछ की गई, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल थी। और मौके पर पूछताछ करने के बाद वो जो स्लीपर होती है, जो सैंडल जो महिला पहनी हुई थी, जब वो लंगड़ा कर चल रही थी तो उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि नहीं मुझे छूट आई है। लेकिन जब वो शंका हुई तो जब उसकी स्लीपर को जो खोल कर देखा गया तो खोल के वो एक जगह बनी हुई थी जिसमें कि स्मैक जो ब्राउन शुगर है उसकी पुड़िया रखी हुई थी। और दूसरी महिलाएं भी जो उसके साथ थी, जो दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, और उसके कब्जे से ही 55 ग्राम और इसके कब्जे से 45 ग्राम, कुल मिलाकर 100 ग्राम स्मैक जब्त की गई, जिसमें थाना परदेसीपुरा में NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें कुल कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो 10 लाख रुपये है। इनके द्वारा जो बताया गया है पूछताछ में अभी फिलहाल ये बताया गया कि 1 लाख रुपये की कीमत के लेकर आए थे राजस्थान में। देखिए लगातार जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आपने देखा होगा पिछले ऑपरेशन प्रहार के तहत बीते दिनों में काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं क्राइम ब्रांच के द्वारा और इंदौर जो कमिश्नरेट के जितने थाने हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं अपराधी को बचने की नीयत से वो नए हथकंडे अपना रहा है, लेकिन क्राइम ब्रांच और जो थाना पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और तरह तरह के जो भी इनके जो ट्रेंड हो सकते हैं, जो नए जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबको भी इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार भविष्य में जारी रहेगी और नए जो तरीके अपना रहे हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच जो और थाना इंदौर पुलिस की जो कमिश्नरेट के जितने भी थाने हैं वो भी अपने नए तरीकों को समझते हुए और इसमें लगातार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। छतरीपुरा में कल गांजे के साथ 2 आरोपियों 3 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है कि जुर्म में उनको गिरफ्तार किया हो, क्या पूरा मामला? ये एक चंदन नगर में एक FIR रजिस्टर की गई है। इसमें पिछले कुछ दिनों में एक व्यक्ति जो कि इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवकर सर बन के लगातार थाना प्रभारियों को फ़ोन कर रहा था और इसी तारतम्य में परसों एक फ़ोन TI चंदन नगर के पास आया। उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं ADG मैं कमिश्नर इंदौर बोल रहा हूँ, मकरंद बोल रहा हूँ। इस तरह की उसके द्वारा अपना परिचय दिया और फेक व्यक्ति था वो, चूँकि और उसके बाद उसको ये बोला गया कि मैं थाने पर आ रहा हूँ, 1 घंटे बाद आप वहीं थाने पर मिले, केस के बारे में डिस्कस करना है।
तो वो थाने पर टीआई चंद्रनगर के द्वारा वेट किया गया। फिर उसको ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये नंबर संदेहास्पद है। फिर जब उसके द्वारा पता किया गया और पीए से बात की गई, पीए से बात पता लगाया गया कि ये नंबर है, तो फिर नंबर की सत्यता का पता चला। फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाइड किया गया। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर एक टीम भोपाल रवाना की गई, क्राइम ब्रांच की, थाना चंद्रनगर की। उसको व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है, छिंदवाड़ा का मूल रूप से रहने वाला है, अभी वर्तमान में ईश्वर कॉलोनी भोपाल में रह रहा है। एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जो कि पिज़्ज़ा बनाने वाला रेस्टोरेंट है, तो उसमें रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। और उसके द्वारा ये बताया गया कि चूँकि वो कई अधिकारियों से जुड़ा हुआ, उसके मोबाइल में कई ऑफिसर्स के नंबर भी मिले हैं। उसके द्वारा ये बताया गया मैंने ऑनलाइन ये सारे नंबर इकट्ठे किए थे, जिसमें कि टीआई चंद्रनगर को लगाया था। इसके अलावा इसके द्वारा ये बताया गया मेरे द्वारा टीआई सराफा, टीआई एरोड्रोम, अन्य टीआईओं को भी फ़ोन पुलिस कमिश्नर इंदौर बनकर लगाया था। और उसके पीछे जब मंशा पूछी गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं ये देखना चाहता कि पुलिस कितनी एक्टिव करती है, फ़ोन कॉल कैसे रेस्पॉन्स देती है। हालांकि ये तर्कहीन उसका था। इसमें फ़िलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। थाना चंद्रनगर में एफआईआर आईपीसी सेक्शन 419 170 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। हिरासत में लिया जाकर उसको और पूछताछ की जाए, कहीं और तथ्य का खुलासा नहीं सुना। क्या है इस तरीके से ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अभी, और उससे अभी और पूछताछ की जा रही है। चूँकि 12th का पास किया हुआ है, इसमें फ़िलहाल कोई इस तरह का माइंडसेट उसका नहीं लग रहा है। उसने कोई इस तरह का पैसे की भी कहीं मांग नहीं की है, तो उसको समझ अभी फ़िलहाल और पूछताछ चल रही है, उसमें स्पष्ट होगा। सर, विधानसभा चुनाव